साल 2047 ये केवल एक वर्ष नहीं बल्कि देश का संकल्प है। जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब दुनिया की कतार में विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र बनकर खड़ा होगा। और ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और इसको लेकर आज आप देखिए लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया तो आर्थिक सर्वे में ऐसी तस्वीर दिखी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और उसका परिणाम आर्थिक सर्वेक्षण में आज दिखा। इकोनॉमिक सर्वे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश दिया। उस संदेश में कई बातें कही लेकिन जो निचोड़ था वो 3 शब्दों पर था और उन 3 शब्दों के जरिए उन्होंने बताया कि देश के ये 3 शब्द कितने अहम हैं। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 3 शब्द क्या कहे थे, उसका मतलब क्या है। अब जरा आप समझिए वो 3 शब्द क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे। आप देखिए जो सबसे पहला शब्द था रिफॉर्म यानी सुधारों की हिम्मत रखते हैं, परफॉर्म यानी प्रदर्शन की ताकत रखते हैं, ट्रांसफॉर्म यानी बदलने का मादा रखते हैं और लोकतंत्र की मंदिर में इन 3 शब्दों की हुंकार पीएम मोदी ने खूब भरी है। और ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि विश्व की सबसे तेजी से उभरती महाशक्ति का आत्मविश्वास है। आज जब लोकसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति रखी जा रही थी तो उसमें सिर्फ सुनहरे भविष्य का अनुमान नहीं था बल्कि उस न्यू इंडिया का रोड मैप था जो अब रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का उद्घोष किया। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से साफ है कि रविवार को आने वाला बजट है महज एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होगा बल्कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का माध्यम होगा। और इसकी तस्वीर आज पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे में भी और वो साफ साफ नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा पेश की जो आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य को लेकर आशावादी संकेत दे रही है। और इस सर्वेक्षण के जरिए देश के आर्थिक सेहत के बारे में बताया गया है और आर्थिक सर्वे के जरिए 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया गया और साथ ही विश्व गुरु बनने का जो मंत्र भी दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कई मुद्दों पर फोकस किया गया और वो क्या है वो आपको बताते हैं। जीडीपी, एक्सपोर्ट, महंगाई, खेती किसानी, सरकारी कर्ज। तो ये देखिए खेती किसानी पर सरकार का खास फोकस है और किसानों की उनकी जो आय है कैसे दोगुनी हो उसको लेकर भी सरकार की पूरी इसमें रूपरेखा तैयार है। सरकारी कर्ज को लेकर जैसे लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए उसको लेकर भी सरकार की रूपरेखा इसमें नजर आई। नौकरियों को लेकर सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि नौकरियां हों और लोगों को खुद ही रोजगार के कदम उठाए जाएं और लोग अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है वो इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में नजर आई है। एक्सपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए लगातार कई देशों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। खेती किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसको लेकर भी यहाँ पर अच्छी बातें नजर आई हैं। नौकरी, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी कर्ज। तो ये जो पूरा है प्रधानमंत्री मोदी का विजन वो आज यहाँ इस इकोनॉमिक सर्वे में नजर आया है। जो प्री बजट डॉक्यूमेंट्स था वो 771 पेज का है। इसमें देश की आर्थिक सेहत के साथ साथ किस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, डिटेल से इसको बताया गया। हर चीज को अच्छी तरीके से बताएं
उसके पहले आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे में क्या खास रहा। अब आप उसको जरा आप समझिए कि क्या खास रहा। आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है और माना गया है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.8 से 7.2 रहने का पूरा अनुमान है। इसके अलावा आप देखिए यूएस टैरिफ के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है। बहुत अच्छा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% पर पूरा हुआ, यह भी एक राहत की खबर है। अब जो अगला पॉइंट आप देखिए 2026 में देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और देखिए और इसमें क्या खास है, 2025 में एफडीआई 17.9% से बढ़कर अब $55.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी एफडीआई में भी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार कुल 16 चैप्टर रखे गए हैं और इसमें जो नई बात यह है कि एआई के लिए एक अलग से चैप्टर रखा गया है, यानी अब जो टेक्नोलॉजी की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। तेजी से आगे बढ़ रहा देश का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उस पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में सोने चांदी को लेकर भी खास जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो खास बात इसमें आप देखिए जीएसटी सुधार में ई वे बिल सिस्टम पर फोकस किया गया है। अब ई बिल आप दे सकते हैं, ई वे के जरिए सर्वे में अमेरिकी टैरिफ से निपटने की रणनीति बनाई गई है। जिस तरीके से टैरिफ लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है, उससे निपटने की जो है रणनीति क्या है वो बताई गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में। दरअसल रोजगार के क्षेत्र में विपक्ष लगातार हमला करता रहा है, सरकार को घेरता रहा है। सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि रोजगार बढ़ाने का फोकस है और आज देश के इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसकी पूरी तस्वीर पेश करने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार को लेकर एक डेटा पेश किया गया है। वो डेटा आज आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब क्या है रोजगार को लेकर डेटा, अब आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। ये देखिए एक राहत की खबर बताई गई है। इसके अलावा टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्तियां हुई हैं। ये एक अच्छा संकेत है। गिग वर्कर्स के लिए भी इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने पर काम सरकार कर रही है, ये बताया गया है। इसके अलावा कंपनियों की जरूरत और युवाओं की स्किल के बीच का जो गैप है उसको कम करने पर सरकार का पूरा फोकस है और सरकार चाहती है कि जो हमारे युवा हैं वो स्किल्ड बने और उनके अंदर योग्यता आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा दांव रोजगार और आधी आबादी पर लगाया है। आज संसद में पेश हुआ इकोनॉमिक सर्वे गवाही दे रहा है कि विकसित भारत की इमारत सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि युवाओं के हाथ और महिलाओं के आत्मविश्वास से खड़ी होगी। अब इसको जरा आपको समझना होगा। जो पॉइंटर्स क्या हैं आप देखिए, महिला रोजगार में जो वृद्धि हुई है 2017-18 में भी आंकड़ा क्या था 23.3 था, लेकिन अब देखिए 2023-24 में फिर ये 41.7% हो गया। तो आप देखिए किस तरीके से ये वृद्धि हुई है महिलाओं के रोजगार दर में। तो ये आंकड़े कहते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से महिला रोजगार दर में, अब महिला बेरोजगारी दर में जो कमी आई उसको भी आप समझ लीजिए। 2017-18 में 5.6, अब 2023 से 24 में ये 3.2 यानी गिर गई है बेरोजगारी दर। तो ये एक राहत की खबर है और सरकार का पूरा फोकस महिला युवाओं पर भी रहा है। और ऐसे में मोदी 3.0 की तरफ से पेश किए गए तीसरे आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत के जीडीपी को लेकर भी जिक्र किया गया। इसमें बताया गया है कि देश के जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.8 से 7.2% तक रहने का है। आपको पिछले 5 क्वार्टर के जीडीपी रफ्तार के बारे में आपको बताते हैं तो जीडीपी रफ्तार आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप देखिए 2025-26 में जो अनुमान वो 7.3, इसके बाद उसके पहले आप देखिए 2024 में लगभग 6.5% का रफ्तार थी, उसके पहले 2023 से 24 में 8.2 और 2022-23 में 7.2% थी। तो ये इस तरीके से ये अनुमान अब है, अच्छी जो संकेत वो मिल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के कर्मचारियों पर भी पड़ने वाले असर को लेकर काफी अनिश्चितता है और सर्वे रिपोर्ट में एआई के लिए एक अलग से चैप्टर रखा गया है और इसमें एआई को लेकर तफसील से बताया गया है। इस आर्थिक सर्वे में बदलती ग्लोबल स्थिति को लेकर एक अहम चेतावनी दी गई है और खास बात यह है कि इस बार
इस बात को समझने के लिए सर्वे में रामायण के युद्ध कांड का भी एक श्लोक का सहारा लिया गया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।